जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे और आज की सत्संग में। आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा कि जो हम प्रकृति रूप से जो हमारे शरीर की इंद्रियां क्षीण होने होती रहती है, आंखें खराब होना, कान का खराब होना, दांत, नाक, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यह यह हमारे लिए क्या यह अच्छा संकेत है, बुरा संकेत है? इसको केंद्र में रखते हुए हम सत्संग करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यह परमात्मा द्वारा एक वरदान है, अभिशाप है। तो आइए आज के इस सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनया तुम एक अधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए, जो आज के सत्संग का केंद्र बिंदु है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, दांत है, जिससे हम सुख लेते हैं जीवन में, उम्र के साथ धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और इसको लेकर के हम बहुत चिंतित रहते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे अंग कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, तो यह हमारे जीवन में कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं। थोड़ा उल्टा करके इसको समझने का हम प्रयास करें। अगर हम आस्तिक हैं और यह मानते हैं कि परमात्मा है और परमात्मा का धाम ही हमारा असली घर है, वहीं परमपिता परमेश्वर है और उसमें मिलना ही जीव का एकमात्र उद्देश्य है कि हम परमात्मा तत्व में विलीन हो जाए, और इसी के लिए कहीं ना कहीं प्रयास हम करते हैं। तो उन सब के लिए, साधक भाई बहनों के लिए यह बहुत ही एक उपहार है, भगवान द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। क्योंकि हमें जब परमात्मा तत्व से मिलने में यही बाधक है, जो इंद्रियां हैं। गीता में भी तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अपने जो आपके जो इंद्रियां हैं, इसको वश में कर लो, क्योंकि इंद्रियाओं को वश में करके ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा तो मुझे प्राप्त करने में विलंब हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। और स्वतः ही परमात्मा की इतनी बड़ी महिमा है कि उम्र के बाद जब हम संसार के इस कार्यों को करके सिमटना चाहते हैं, जब हमारे उत्तरदायित्व को संभालने वाले बच्चे हो जाते हैं, तो हमारी धीरे धीरे आंखें कमजोर होने लगती हैं, कान भी कमजोर होने लगता है। कितना अच्छा संकेत है, भगवान कितना अच्छा उपहार दिए हैं। आंखें हमारी कमजोर हो ताकि हम संसार को न देखें, क्योंकि संसार को जब तक देखेंगे संसार में लिपटे रहेंगे। संसार माया है, संसार दुखालय है, यहाँ प्रत्येक कर्म को भोगने के लिए हमें आना पड़ता है। यह दुख सुख से वंचित नहीं है, सुख है तो दुख है। यह दुनिया है, दोनों द्वंद्व से भरा हुआ है। तो जब हमारी आंखें कमजोर होंगी तो हम ठाकुर जी से कृपा करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करके, हे ठाकुर जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जिन आंखों से मैं संसार को देख करके संसार में ही फंस रहा हूं, आपने कमजोर करके मुझे धन्य कर दिया कि मैं सिर्फ आपका ही दर्शन करूं। ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास प्रभु परमात्मा से, भगवान कृष्ण से इतनी प्रेम थी, इतना प्रेम करते थे कि भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे बिना नेत्र के। आज के समय में, वर्तमान समय में, तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज तो बालकाल्य से ही उनके नेत्र नहीं है। क्या विद्वता की कोई कमी है, साधुता की कोई कमी है? कितने बड़े प्रकांड विद्वान हैं।
शास्त्र उनकी मुट्ठी में है। तो अगर वो संसार को नहीं देखे तो संसार को बनाने वाले संसार पति को देख सकते हैं हम, और संसार पति को देखना ही तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। एक समय के बाद जब हमारी लीला यहाँ पूरी होती है, फिर हम संसार में, हम इस संसार से छोड़ करके उस परमात्मा के संसार को, जहाँ हमारा वास्तविक घर है, जो हमारे वास्तविक पिता हैं, उनके पास जाना है। तो उनको जाने की तैयारी करने के लिए धीरे धीरे अगर हमारी इंद्रियाएं कमजोर होने लगी, इंद्रियाएं धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है, तो ये संकेत है कि हमें परमात्मा अपने घर की तरफ बुला रहा है, हमको मोड़ रहा है। इसको हम बिल्कुल भी बुरा ना समझें, इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई संत ऐसे हुए हैं जो बहुत प्रसन्न हुए हैं, उनका भाव रहा है कि हे ठाकुर जी, हे भगवंत, आपने मुझे छीन के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा अनुग्रह किया। तो हम संसारिक लोग भी इसी से बिल्कुल भय न खाएं। आंखें कमजोर हो जा रही हैं, यह संकेत है कि हम हमारी आंखें जो दुनिया देख करके न जाने अनजाने कितने तरह के हम पाप कर्म करते रहें, अब उससे हमारी निवृत्ति होने लगेगी और हम उसी नेत्रों से, बंद आंखों से आत्मस्वरूप का दर्शन करें, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करें। यही हमारा ध्येय है। वैसे ही जब हमारे कान से कम सुनाई पड़ने लगता है, हम बहरे होने लगते हैं। आजकल तो लोग मशीन लगाते हैं, जैसे आंखों में चश्मा लगाते हैं, वैसे हम मशीन भी लगाते हैं कान में श्रवण करने के लिए। संसार की बातें न सुने। संसार की बातों सुनने से संसार में विष मिलता है, यश कम मिलता है। हम सबका अनुभव होगा कि संसार में अगर हम कान खोल के रखते हैं तो कितना हमारा कोई वाहवाही करता है। चाहे कुछ भी कर ले, हम परिवार के लिए कर ले, दुनिया की छोड़ें, जिसके लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित रहा, जिस परिवार के लिए, उसी परिवार के क्या बच्चे, क्या हमारी पत्नी हमारे यश गुणगान करती नहीं करती है। हमारे उन कमियों को ही लोग बोलते हैं और उसके माध्यम से हमारे अंदर विष आता है, और वो विष हमें उस आनंद में नहीं रहने देता है जो परमात्मा ने स्वतः प्रदान किया हुआ है। एकमात्र कारण यह है कि हम संसार की बातों को सुनते हैं, और संसार की बातों को सुनने के कारण हमारा चित्त विह्वल होता है, खिन्न होता है, और कान रखने के कारण ही हम ज्यादा दुख पाते हैं। तो कान अगर धीरे धीरे स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने आप ही कम सुनाई देने लगे, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाए, तब उस अनादनाद को सुनेंगे, उस परमात्मा तत्व की बातों को हम सुनेंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। वैसे ही जीभ का स्वाद भी चला जाए तो ये ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि जीभ तो स्वाद में न जाने कितने पाप कराए। स्वाद के कारण हम जाने अनजाने और पाप करते ही रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, भक्ष भक्ष कुछ भी, और ये भी फल पड़ता है कि हमारा स्वास्थ्य बुरा होता है, और स्वास्थ्य बुरा होना सबसे बेवकूफ़ी है। तो ये हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए जीव का स्वाद भी चला जाए तो ठाकुर जी की कृपा है। तो हम प्रतिकूलता में अनुकूलता को महसूस कर सकते हैं। एक दिन मेरे विचार में स्वतः आया कि हम नज़ारा ना बदले, नज़रिया बदल ले। नज़ारा बदलना बड़ा मुश्किल है, परंतु नज़रिया बदलना अपने हाथ में है। प्रत्येक प्रतिकूलता में अनुकूलता देखें। जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, वास्तव में देखा जाए तो वो हमारे भलाई के लिए होता है। भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, परम दयावान है। वो किसी भी जीव के लिए, ये नहीं कि मनुष्य के लिए, किसी भी जीव के लिए किसी तरह का कोई दुख नहीं देते हैं। हम दुख सुख दुख जो भोगते हैं अपने कर्मों से भोगते हैं, और परमात्मा चाहते हैं कि हम उस कर्म के फल को भोगने में सहायता करें, कि आप परम फल भोगे परंतु महसूसी कम हो। इसलिए तो सभी संत कहते हैं ईश्वर को याद करो। सभी धर्मों में इसका विधान है। दुख की बात है कि हिंदू धर्म ही में इतना उदारता होने के बावजूद भी न जाने क्यों लोग हमारे इस परमात्मा तत्व में अपनी महानता नहीं समझते हैं। ये सोचते हैं कि यह इसकी उपयोगिता नहीं है। जबकि दूसरे धर्मों में जाइए, हम क्रिश्चियन लोगों का धर्म देखें तो गिरजाघर में जाकर के कितने प्रेम से प्रार्थना करते हैं, और वो अपना स्वाभिमान समझते हैं। मुस्लिम समुदाय में देखें तो नमाज पढ़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। कहीं भी उनके मन में ऐसा भावना नहीं होता है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, छोटा सा काम कर रहा हूँ, या इस काम में कोई उपयोगिता नहीं, ऐसा नहीं, और स्वाभिमान के साथ जाते हैं। और हमारे सनातन धर्म में इतना उदार है, ये धर्म है जिससे पूरी दुनिया में सुख चैन अमन हम स्थापित कर सकते हैं। उस सनातन धर्म के हम अवलंबी हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने धर्म के, अपने शास्त्रों को थोड़ा पढ़ें, समझें, अपने संतों की वाणी को समझें, ताकि हम अपनी इस महानता को जान पाएं।
जब हम खुद जानेंगे तब हमारा दृढ़ निश्चय होगा अपने धर्म के प्रति। जब दृढ़ निश्चय होगा तो हमारा धर्म अपने आप बढ़ेगा। और यह धर्म का तो मुख्य उद्देश्य ही है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे वसुधा परिवार की तरह दिखे। आज परिवार की तरह नहीं होने के कारण ही युद्ध हो रहे हैं। तो ये परम उदार सनातन धर्म है। और हमारे विचार प्रत्येक प्रतिकूलता में अनुकूलता, हमारे साथ जो भी बुरा हो उसमें अनुकूलता है समझे। अगर कोई परिवार में परेशान है, एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, अगर हम परिवार से परेशान है तो ये ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि परिवार से परेशान होने वाला ही परमात्मा से मिलता है। और परमात्मा से मिलना ही सबसे बड़ा लक्ष्य प्रत्येक जीव का है। हम अज्ञानतावश भूल गए हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम दिग्भ्रमित हो चुके हैं। संसार में मान यश पाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं, और यही संसार हमें एक गलती पे हमें उलाहना देता है, प्रताड़ित करता है, और तब बहुत दुख होता है, क्योंकि इसका धर्म ही है संसार का दुख और सुख दोनों भोगना। तो इस मुंह से हम बाहर निकले और हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जगे, परमात्मा तत्व को हम समझे, उसको माने, तो हमारे जीवन में आनंद आने लगेगा। और आनंद ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। क्यों संत कहते हैं कि प्रत्येक पल परमात्मा को याद करो। परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो दुनिया की दुख को याद करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब दुनिया के दुख को याद नहीं करेंगे तो दुख आएगा कहां से। दुख और सुख तो मन के भाव है, यथार्थों में ही छुपा रहता है, कोई वस्तु नहीं है। हमारे जैसे यथार्थ होती है, हम बैठे हैं, अभी अचानक कोई पुरानी बातें याद आए, किसी ने मेरे साथ कोई अपकार किया हो, बुरा भला किया हो, और मेरे स्मरण में आने लगे, तो अभी दुख शुरू होता है। दुख आने में टाइम नहीं लगता है। दुख परिस्थिति से कम परंतु भावना से ज्यादा प्रेरित होती है, हमारे यथार्थ में ज्यादा प्रेरित होती है। इसलिए हम अपने यथार्थ में, अपने भावनाओं में भगवान का ही दर्शन करें। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके प्रेम में इतना आनंद है कि हमेशा आनंदित रहेंगे और अपना दुख भूल जाएंगे। दुख भूल, हमारी स्मृति भी चली जाए, हमारी यथार्थ चली जाए, ये बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कितने लोग परेशान हैं, मेरी यथार्थ जा रही है। कितने बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं यथार्थ जा रही है, क्या करूं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाए हम। हे ठाकुर जी, मेरी दास्त को ले लो। ये दुनिया के जितने भी दुख सुख है याद करके मैं परेशान हो रहा हूं, सिर्फ आपकी याद होनी चाहिए, और वही उसी में हमारा भलाई है। तो भगवान तो कितना कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, प्रत्येक भलाई का काम किए हैं, परंतु हमारे पास अज्ञानता के कारण, न समझ पाने के कारण हम दुख समझ रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। आइए, जहां तक हम लोग अपने आप के लिए समझ पाए और इसको सिर्फ समझे ही नहीं, अपनाएं और इसके आनंद को उठाएं, तो हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो जाएगा। मैं अपने गुरु हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि हनुमान जी हमारे विवेक को जगाएं, हमारे ज्ञान में इतनी तल्लीनता आए कि हम प्रत्येक प्रतिकूलता में अनुकूलता महसूस करें जब आपकी कृपा होगी। तो आइए, आपसे विदा लेता हूं इन्हीं सब शब्दों के साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।